क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी का टीजर आ चुका है और भाई भयंकर दिख रहा है यार। लेकिन मुझे एक बात से प्रॉब्लम ये है कि तुमने ओडिसी IMAX कैमरा पे यूज की है, बिगेस्ट एस्पेक्ट रेशियो जो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि टीजर 4K में डालना है यूट्यूब पे। भाई 1080p में डाली है वीडियो। और तो और टीजर में एक सीन है जहाँ भाई जो लोग पहाड़ की नीचे तरफ भाग रहे होते हैं तो वहां तो क्वालिटी भाई गिर ही जाती है। 1080p बोला था मैंने, 240p में गिर जाती है, इतनी बेकार क्वालिटी दिख रही थी वहाँ। भाई मेरे को समझ में नहीं आता भाई इतना IMAX से शूट करने का मतलब क्या है भाई, जब तुम YouTube पे अपलोड नहीं कर पा रहे ठीक से। मुझसे सीखो 1080p की वीडियो भाई 1080p में ही गिर रही है YouTube पे। कभी कभी तो भाई लगता ही है कि भाई इन लोगों से ज्यादा टैलेंटेड हूँ। तो चलो अब टीजर के अंदर के माल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाई जिन लोगों को ओडिसी का नहीं पता, अपने यहाँ रामायण चलती है ना, रामायण महाभारत, जो भाई अपनी गाथाएं हैं जिनको अपन सुनते हैं भाई बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ तो ये विदेश में भाई ओडिसी है। ये एक कहानी है महारथी की जो भाई अपनी जंग जीत कर अपने घर वापस आना चाहता था, लेकिन भाई उसके कुछ कांड हो गए जिसकी वजह से भाई वो 10 साल तक अपने घर नहीं आ पाया। देखो तुमने ट्रोजन हॉर्स की कहानी तो सुनी होगी, जहाँ एक बहुत बड़े लकड़ी के घोड़े के अंदर अपने सैनिक बिठाकर जो एनिमी लोग हैं उनको एक प्रेजेंट दिया गया था, जहाँ वो दुश्मनों ने गिफ्ट इजीली एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन फिर उसी रात में उस घोड़े में से जितने भी सैनिक थे वो बाहर आए, आराम से जाकर भाई सब जितने भी वहाँ सैनिक थे दुश्मनों के सबको मार दिया और भाई आराम से जंग जीत गए। तो इस प्लान को बनाने वाला जनरल जो था वो था ओडिसियस, हमारा मेन कैरेक्टर। और ये कहानी उसी के साथ चलती है कि उसे अपने बीवी से मिलना है, अपने बेटे से मिलना है। तो वो लोग जब जंग जीत जाते हैं तो बाबा शिप में बैठकर अपने घर आने के लिए निकलते हैं, लेकिन एक तूफान की वजह से वो एक आइलैंड में जाकर फंस जाते हैं। उस आइलैंड में होता है भाई एक आंख वाला दानव, और उसी दानव की जो बड़ी केव है वहां वो लोग फंस जाते हैं कई टाइम तक। फिर उसी केव में जो ओडिसियस है वो भयंकर प्लान बनाता है और जो बड़ा दानव था उसी के जरिए जो बहुत बड़ा पत्थर जो गेट को बंद कर रखा था उसको खुलवाता है। उसके बाद ओडिसियस उस दानव की आंख भी फोड़ देता है। उसके बाद तो वो दानव पूरा पगला गया, वो चट्टाने फेंक रहा है ओडिसियस के ऊपर जैसे तैसे जी मर जाए। और मैं बता रहा हूँ ये सीन जब हम फिल्म में देखेंगे तो बहुत ही भयंकर लगेगा देखने में, लेकिन उन चट्टानों से ओडिसियस का ज्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है और वो जाने लगता है। लेकिन भाई घमंड में आकर ओडिसियस अपना पूरा नाम चिल्लाकर उस राक्षस को बता देता है और भाई ओडिसियस निकल जाता है। लेकिन ओडिसियस को ये बात नहीं पता थी कि जो दानव है उसका बाप है पोसाइडन, समुद्र का देवता। और जब पोसाइडन उस राक्षस से मिलने आता है तो वो राक्षस ओडिसियस का पूरा नाम उसे बता देता है और फिर पोसाइडन ओडिसियस को श्राप देता है कि इस समुद्र में ही तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारे लोग तुमसे खो जाएंगे, 10 साल तक तुम इसी समुद्र में भटकते रहोगे और तुम ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे इतनी बिजार, इतनी वाइल्ड, इतनी भयानक, और वो सब चीज़ें तुम्हें और तुम्हारे लोगों को कंज्यूम कर लेंगी। अब इसके बाद होती है जर्नी चालू। जब ओडिसियस अपने घर के पास में होता है तो एक बहुत भयंकर तूफान आता है और उसकी जो शिप है वो दूर कहीं जाके आइलैंड पर गिर जाती है। तो इसी की वजह से ओडिसियस और उसके लोग बहुत अजीब अजीब चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। वो देखता है मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं, जल परियाँ जिनकी अगर तुम आवाज़ सुन लो तो तुम्हें मोहित कर देंगी, तुम्हें वो करने पे मजबूर कर देंगी जो तुमने कभी नहीं सोचा था, और वो आखिर में तुम्हें मार भी देंगी। इसी बीच वो एक देवी से मिलता है जो भला की बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो उनको रिजेक्ट कर देता है। तो भाई वो भी उसको श्राप देती है। तो 10 साल ओडिसियस और उसके लोग दर्द में घूम रहे थे यहाँ वहाँ। ये मैंने तुम्हें बेसिक स्टोरी बता दी, लेकिन भाई इसका जो स्केल है, इसके जो भाई मॉन्स्टर्स हैं, तुम पागल हो जाओगे भाई। इतनी भयंकर चीजें हैं ना इसमें देखने के लिए। मैं तो यार बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए। कमेंट में तुम बताओ कि तुम क्या सोचते हो इस फिल्म के बारे में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करो। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, बाय।